आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए विज्ञान से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लीनियर फॉर्म में कराए जाएंगे। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि क्लास में लास्ट तक आप बने रहिएगा। यह आपके एग्जाम के लिए जो 6 और 7 सितंबर को होना है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। एकदम वन लीनियर के फॉर्म में क्वेश्चन है, मात्र आप सरसरी निगाह से देखते जाइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल बहाव। अर्थात कहने का मतलब यह है कि क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है, यानी कि वह कितनी स्पीड से बह रही है वही मापा जाता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, अब घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक, मात्र आप सरसरी निगाह से केवल देखते जाइए, आपके एग्जाम के लिए 110% बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, जल की बूंद किस कारण से गोलीय होती है? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। जैसे कि आप देखे होंगे जब बारिश होता है तो जल की बूंदें जब जमीन पे गिरती वो गोला गोली हो जाती है। अब हम आगे आते हैं, श्यानता की इकाई है, श्यानता की जो इकाई होती है पॉइज उसका नाम है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो भैया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पास्कल इकाई है, तो पास्कल भैया दाब की इकाई है। मात्र आप केवल लास्ट तक बने रहिए, केवल 10 से 12 मिनट की क्लास होगी, एकदम आनंद आ जाएगा। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। इसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर आप खुद जान भी रहे होंगे। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, अर्थात उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी या बढ़ जाती है? बात देखिए, उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। बस आप यही जान लीजिए, जितने भी वन लीनियर के फॉर्म में क्वेश्चन लाए गए ये आपके यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बाकी अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। प्रतिध्वनि का कारण है, तो प्रतिध्वनि का कारण होता है परावर्तन। अब परावर्तन का मतलब यह होता है, जैसे आपने मूवी में या फिल्मों में आपने देखा होगा, या सपोज जब हम किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, जब हमारे द्वारा जब कुछ बोला जाता है तो कभी कभी ये होता है वही आवाज़ फिर वापस टकरा करके आती है, उसी को बोलते हैं परावर्तन। आगे डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित होता है, अर्थात साउंड, ध्वनि या साउंड एक ही, SOUND। आगे आ जाते हैं, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो उनका नाम है रोमर। रोमर ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा। तो भैया लाल वस्त्र काला दिखाई देगा अगर हरा विद्युत बल्ब उस कमरे में अगर लगा होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूर दृष्टि दोष। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का, उसके ताप का। क्वेश्चन नेक्स्ट, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? तो भैया बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले रंग का पूरक रंग है, तो पीले रंग का पूरक रंग होता है नीला रंग। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। बस आप यही जान लीजिए, जितने भी ये 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के कराए जा रहे हैं ये एकदम यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के एकदम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिए गए। बाकी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अब प्रोटीन कैसे है? क्योंकि प्रोटीन को बोला जाता है देह निर्माता। कहने का मतलब ये है, अगर 1 से लेके 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, और प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है सोयाबीन से। बाकी अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट।
पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया रोग होता है। क्वेश्चन आगे, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है। अब इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, यानी कि वह विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाएगा, अर्थात विटामिन डी। अब जब ये विटामिन डी जो है अगर किसी सब्जी में अगर नहीं पाया जाएगा तो पाया कहाँ जाएगा? यानी कि सुबह सुबह में सूर्य की किरणें या सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रकाश जो हमारे शरीर पे पड़ता है उसी से मिलता है विटामिन डी। अब ये नहीं कि 12 बजे दोपहर में या 2 बजे दोपहर में खड़े हो जाए विटामिन डी लेने लगे, मात्र केवल सुबह में। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। पेस मेकर का कार्य है, तो पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, दिल की धड़कन को प्रारंभ करना या आरंभ करना, बात एक ही है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो भैया वसामय ऊतक का, वसामय ऊतक का। मात्र आप केवल ध्यान से देखिए, एकदम पैटर्न वही है आपका एग्जाम का। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा छाल। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन, यानी कि सागरीय खरपतवार हो जाए आयोडीन का मुख्य स्रोत है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक आयरन की मात्रा होती है, आयरन या लोहा। क्वेश्चन नेक्स्ट, सीमेंट और अस्थियों में दोनों में विद्यमान तत्व है, तो सीमेंट और अस्थियों दोनों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैल्शियम। क्वेश्चन नेक्स्ट, शहद में मुख्यतः होते हैं, तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, किसी प्राणी के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल, यानी कि किसी भी प्राणी में, या हम कह सकते हैं मनुष्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जल की मात्रा होती है। अब पढ़ते हैं आगे। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, तो होती है सबसे ज़्यादा तलवे पर। क्वेश्चन नेक्स्ट, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो भैया कारक होता है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फफूंदी, यानी कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, कमेंट करेगा और एकदम क्वेश्चन जान लीजिए, एकदम आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही क्वेश्चन लाया गया। बाकी धन्यवाद।